सोचिए, जंगल का सबसे खूंखार शेर आप पर झपट पड़े, डॉक्टर आपको मुर्दा घोषित कर लें, लेकिन फिर अचानक आपकी आंखें खुलें। वेलकम टू फुल फिल्मी फन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खूंखार इंसान की जिसकी रगों में अब उसी शेर का खून दौड़ रहा है। वो अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं, एक खतरनाक जानवर बन चुका है जो शिकारियों का ही शिकार करता है। क्या होगा जब वो मौत बनकर अपने ही बेरहम पिता के सामने खड़ा होगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि क्रेवन द हंटर की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत अमेरिका के बर्फ से ढके इलाके में एक पुलिस वैन को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ खूंखार कैदियों को जेल ले जाया जा रहा है। बीच रास्ते में वैन ईंधन भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। फिर कुछ कैदी कहते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है। ये सुनकर गार्ड पहले तो अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर पहरेदार सोचते हैं कि इस बर्फीले इलाके में ये लोग आखिर कितनी दूर तक भाग सकते हैं, और अगर वे भाग भी गए तो कड़ाके की ठंड में मर जाएंगे। तो गार्ड इन कैदियों को बाथरूम की ओर ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी कैदी बाथरूम से लौट आते हैं और वैन में वापस बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अधिकारी को पता चलता है कि क्रेरेवन नाम का एक कैदी वैन में वापस नहीं आया है। और जब वो गार्ड बाथरूम की ओर जाता है तो वो देखता है कि क्रेरेवन नाम का कैदी वहीं खड़ा है। इसके बाद गार्ड क्रेरेवन को पकड़ लेता है और उसे जेल में अन्य कैदियों के पास वापस ले आता है और क्रेरेवन को एक कोठरी में बंद कर देता है। लेकिन यहाँ क्रेरेवन का साथी कैदी कहता है कि मुझे इस कोठरी में किसी और का आना पसंद नहीं है। फिर क्रेरेवन कहते हैं, चिंता मत करो, वैसे भी मैं यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए ही रुकूंगा। अब क्रेरेवन की जेल में पहली रात बीत जाती है और अगली सुबह जब क्रेरेवन व्यायाम कर रहा होता है तो वहाँ मौजूद बूढ़े कैदी उसे हल्के में लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्रेरेवन उन दो कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है, जिससे वे भयानक हालत में पहुंच जाते हैं। अब जेल में दो कैदियों की हत्या के कारण गार्ड क्रेरेवन को पकड़ लेते हैं और उसे जेल वार्डन के पास ले जाते हैं, जिसका नाम साइमन है। साइमन ने क्रेरेवन से कहा कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ दो कैदियों को मार डाला है। अच्छा ठीक है, आज आपने ये सब किया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना, और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अनुशासन के साथ जीना होगा, अन्यथा मुझे तुम्हें अनुशासित करने के तरीके पता है। क्रेरेवन चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था और फिर उसकी नज़र एक शेर पर पड़ती है जो मारे जाने के बाद कालीन की तरह बिछे फर्श पर पड़ा है। ये देखकर क्रेरेवन को बहुत बुरा लगता है। फिर वार्डन पूछता है, इससे पहले तुम क्या करते थे और यहाँ कैसे आए? इस पर क्रेरेवन जवाब देता है कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते हुए क्रेरेवन वार्डन पर हमला करता है और चाकू से उसके गले पर कई वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्रेरेवन यहाँ से भागने लगता है और जानवर की तरह दीवार से चिपककर छत तक चढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेरेवन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। इस दौरान गार्ड उस पर गोलियाँ भी चलाते हैं, लेकिन क्रेरेवन आसानी से गोलियों से बच जाता है और जेल से बाहर निकल जाता है। जेल के बाहर उसका साथी पहले से ही एक विमान के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। विमान में चढ़ते ही क्रेरेवन माइक लगाता है और किसी से कहता है कि मैंने साइमन को मार डाला है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेरेवन कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर किसी कैदी की जगह जेल आया था ताकि वो जेल के कैदियों को मार सके। वार्डन, जिसका नाम साइमन है, और उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 16 साल पहले की बात है, जब क्रेरेवन अपने छोटे भाई डिमित्री के साथ था। थोड़ी देर बाद उनके पिता निकोलाई उन दोनों को स्कूल से लेने आते हैं। निकोलाई एक बहुत अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है जो अवैध रूप से जानवरों का शिकार करता है और उनकी खाल बेचता है। रास्ते में निकोलाई अपने बेटों को बताता है कि आज तुम्हारी माँ का निधन हो गया। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर दोनों भाई बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्रेरेवन अपनी माँ की मृत्यु के लिए अपने पिता को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि व्यापार के कारण उन्होंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया। इसीलिए आज उनकी माँ उनके बीच नहीं है। यहाँ दोनों भाई सोच रहे थे कि अब वे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाएंगे, लेकिन निर्दयी निकोलाई अपने बेटों को उनकी माँ के अंतिम संस्कार में ले जाने के बजाय उन्हें शिकार के लिए जंगल ले जाता है। और वहाँ वे लोग एक बहुत ही खूंखार शेर की तलाश शुरू करते हैं, जिसका नाम जार शेर है। दूसरी ओर हमें कैलिप्सो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो अपनी दादी के साथ रहती है। कैलिप्सो की दादी वनवासियों के खानदान से हैं। यहाँ वो कैलिप्सो को कुछ कार्ड्स और एक छोटी बोतल देती हैं जिसमें एक सीरम भरा हुआ है। कैलिप्सो की दादी उससे कहती हैं कि सीरम को साधारण दवा मत समझना, ये बहुत ताकतवर सीरम है जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है। ये सीरम किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। इस सीरम से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। इसी दौरान क्रेरेवन के पिता अब भी
जार के निशान खोजने में लगे हुए हैं। तभी निकोलाई के पास अलेक्सी नाम का एक आदमी आता है। अलेक्सी भी एक हंटर है जो निकोलाई से कहता है कि मैं चाहता हूं हम पार्टनर बने और साथ मिलकर शिकार करें। ये सुनकर निकोलाई हल्की हंसी के साथ कहता है कि शिकार करना और वो भी तुम्हारे साथ, ये कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम अभी मेरे स्तर तक पहुंचे ही नहीं हो। निकोलाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊं तो तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इन कड़वी बातों के बाद निकोलाई एलेक्सी को वहां से भगा देता है। एलेक्सी बेइज्जती से अंदर ही अंदर जल उठता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन निकोलाई के लिए उसकी आंखों में दिखती नफरत साफ नजर आती है। इसी बीच क्रेवन और उसका भाई बातें करते हुए अपने दल से काफी दूर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जंगल का असली राजा जार शेर उनके सामने आ खड़ा होता है। क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए जार शेर पर तुरंत बंदूक तान देता है। जार शेर बेहद खतरनाक दिखाई देता है। इससे पहले कि क्रेवन गोली चला पाता, जार उस पर झपट पड़ता है और उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। बेटे की चीख सुनकर निकोलाई भी वहां पहुंच जाता है और शेर पर गोलियां चलाता है, जिससे कुछ गोलियां शेर को लग जाती हैं। अब शेर खुद को बचाते हुए वहां से हटने लगता है और क्रेवन को अपने साथ दूर घसीट ले जाता है। उसी समय हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो अपने माता पिता के साथ जंगल घूमने आई थी। तभी वो दूर क्रेवन और जार शेर को देख लेती है। अब कैलिप्सो हिम्मत करके क्रेवन के पास पहुंचती है उसकी जान बचाने के लिए। कैलिप्सो को देखकर जार वहां से हट जाता है, लेकिन जाते जाते जार के खून की एक बूंद क्रेवन के घाव में गिर जाती है। क्रेवन को घायल हालत में देखकर कैलिप्सो घबरा जाती है कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी दादी का दिया हुआ वो सीरम याद आता है जो हर घाव को भर सकता था। कैलिप्सो जल्दी से वो सीरम निकालती है और क्रेवन को पिला देती है, लेकिन उसे होश नहीं आता। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और क्रेवन को सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन सांस नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर हार मान लेते हैं और मान लेते हैं कि क्रेवन मर चुका है। तभी अचानक क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। दरअसल ये जार के खून और कैलिप्सो के दिए हुए सीरम का असर था। अब क्योंकि शेर का खून उसके शरीर में मिल चुका था, उसके घाव तेजी से भरने लगते हैं और क्रेवन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और क्रेवन खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया। इसके बाद निकोलाई अपने बेटे को घर ले आता है। घर पहुंचकर निकोलाई क्रेवन से कहता है कि तुमने उस शेर का बहादुरी से सामना किया, तुम बहुत साहसी हो और एक दिन तुम्हें मेरा पूरा कारोबार संभालना होगा। फिर निकोलाई उसी शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है जिसने उसे घायल किया था। शेर का सिर देखकर क्रेवन के दिल को गहरी ठेस लगती है। यहाँ से हम क्रेवन में बदलाव की शुरुआत देखते हैं। जहाँ पहले वो जानवरों का शिकार करता था, अब बेगुनाह जानवरों को मारना उसे गलत लगने लगता है। असल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब क्रेवन के अंदर शेर की प्रकृति आ चुकी है और वो खुद को जानवरों का रक्षक समझने लगा है। वो गुस्से में अपने पिता से पूछता है कि आपने उस शेर को क्यों मार डाला। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, क्रेवन अपना सामान समेटता है और घर छोड़कर जंगल जाने का फैसला कर लेता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला होता है, उसका भाई डिमिट्री उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, पिताजी मुझे इज्जत नहीं देते, तुम ही अकेले हो जिससे मैं अपना दुख बांटता हूँ, और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो पिताजी मुझे भी हंटर बना देंगे, मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकलता है और सीधे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जंगल में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो देखता है कि जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी ओर तेजी से दौड़ता चला रहा है। ये देखकर क्रेवन घबरा जाता है और सोचता है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लेता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सारी भैंसें उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसके पास से निकल जाती हैं। असल में उन जंगली भैंसों का सरदार उसकी हिफाजत के लिए उसके आगे खड़ा था और वो भैंसों का सरदार क्रेवन को इस जंगल का असली राजा मान चुका था। इसके बाद क्रेवन जंगल के अंदर और आगे बढ़ता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो अपनी माँ के साथ आया करता था। अब क्रेवन यहीं रहने का फैसला कर लेता है। धीरे धीरे क्रेवन को एहसास होता है कि उसके अंदर कई अनोखी ताकतें जाग चुकी हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शेर का खून उसके शरीर में मिल गया था। एक दिन जब उसे बहुत भूख लगती है तो वो एक हिरन का शिकार करता है और यहीं हमें क्रेवन की ताकतें साफ दिखाई देती हैं। वो शेर की तरह दौड़ सकता है और बाघ की तरह ऊंची छलांग लगा सकता है, जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक दिन उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही वो फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जहां से वो 2 हंटर्स को जंगली भैंसों का शिकार करते देखता है। ये देखकर क्रेवन का खून खौल उठता है और वो वहां पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ता है।
लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों हंटर्स कई भैंसों को मार चुके होते हैं। क्रेवन उन दोनों से कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवर मारे हैं मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर इस जंगल में किसी भी जानवर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो हंटर्स हंस पड़ते हैं और क्रेवन का मजाक उड़ाकर उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो किससे टकरा रहे हैं। क्रेवन बिजली जैसी रफ्तार से उन पर टूट पड़ता है और एक एक करके दोनों हंटर्स को खत्म कर देता है। यहीं से कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है, जहां क्रेवन जेल के वार्डन को मारकर उसी जंगल में लौट चुका है जहां वो पहले रहा करता था। अगले दिन उसे पता चलता है कि कुछ हंटर्स फिर से जंगल में घुस आए हैं, जो जंगली भैंसों के सींग काट कर ले जा रहे हैं। लेकिन उनके भागने से पहले ही क्रेवन उनके व्हीकल के सामने आ खड़ा होता है। दरअसल शेर की ताकत पाने के बाद क्रेवन खुद को इस जंगल का रक्षक और राजा मानने लगा है और उन हंटर्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। तब हंटर्स का सरदार गुस्से में अपने ड्राइवर को उसे गाड़ी से कुचलने का हुक्म देता है और ड्राइवर सीधे क्रेवन पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन क्रेवन गाड़ी के नीचे से निकल आता है और उन सब पर हमला कर एक एक करके उन्हें मार देता है। फिर भी एक हंटर वहां से भाग निकलता है। तब क्रेवन अपनी शेर जैसी नज़र से उस हंटर के व्हीकल का नंबर याद कर लेता है और वो हंटर अपने बॉस के ऑफिस में जाकर सब कुछ बता देता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्रेवन उससे पहले वहां पहुंच चुका होता है और वो उस हंटर के सरदार को भी मार गिराता है। यहाँ क्रेवन उस हंटर को भी नहीं छोड़ता। इसी दौरान हम कैलिप्सो नाम की उसी लड़की को देखते हैं जिसने क्रेवन को सीरम देकर उसकी जान बचाई थी। कैलिप्सो अब एक लॉयर बन चुकी है और आज वो अपने दोस्त के फ्यूनरल में आई है, जिसे साइमन ने बेरहमी से मरवा दिया था। साइमन वही जेल का वार्डन था जिसे क्रेवन ने जेल में खत्म किया था। और अब क्रेवन कैलिप्सो के पास पहुंचता है। दरअसल क्रेवन उसी कार्ड के जरिए कैलिप्सो तक पहुंचा था। यहाँ क्रेवन उससे कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी जान तुमने कभी जंगल में बचाई थी। कैलिप्सो उसे जिंदा देखकर हैरान और खुश हो जाती है और क्रेवन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है। मैं जेल गया और उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर कैलिप्सो को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और जब वो घर लौटकर इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सच में किसी ने साइमन को जेल में मार डाला था, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। और अब वो क्रेवन की बातों पर यकीन करने लगती है। इसलिए अगले दिन वो क्रेवन से मिलती है। क्रेवन उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। जब मुझे पता चला कि साइमन नाम के एक आदमी ने तुम्हारे दोस्त को मार डाला जिसे तुम गिरफ्तार करवाना चाहती थी, लेकिन न तो कानून कुछ कर पाया और न ही तुम कर सकी, और वो तुम्हारे दोस्त की हत्या के बाद भी खुला घूम रहा था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी मदद के बदले उसे खत्म करना सही होगा। ये सुनकर कैलिप्सो कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसे मारो, लेकिन तुमने उसे खत्म करके ठीक किया, क्योंकि आगे वो कई और मासूम लड़कियों के साथ गलत करने वाला था। फिर क्रेवन उससे कहता है कि तुम लॉयर हो, तुम्हारे पास ऐसे कई वांटेड लोगों की लिस्ट होगी जिन्हें कानून भी पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उन लोगों के नाम दो और मैं उन्हें एक एक करके खत्म कर दूंगा। कैलिप्सो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि इससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। इसी दौरान दूसरी तरफ हमें एलेक्सी नाम का एक हंटर दिखाई देता है। ये वही शिकारी है जो एक बार क्रेवन के पिता के पास आया था। उसने क्रेवन के पिता से कहा था कि आओ हम दोनों साथ मिलकर शिकार करें, लेकिन क्रेवन के पिता ने उसका अपमान कर साफ मना कर दिया था। अब एलेक्सी को एक खबर देता है कि क्रेवन नाम का कोई शख्स शिकारियों को मार रहा है। ये सुनकर एलेक्सी समझ जाता है कि अगर क्रेवन को नहीं रोका गया तो एक दिन वो मुझे भी खत्म कर देगा। इसलिए एलेक्सी उन लोगों के पास जाता है जिनके लीडर को क्रेवन ने मार दिया था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर मर चुका है और तुम्हारा धंधा बंद हो गया है। अगर तुम मुझे अपना नया मालिक मान लो तो तुम्हारा काम फिर से शुरू हो सकता है। ये सुनकर कुछ लोग भड़क जाते हैं और एलेक्सी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि गोलियों का एलेक्सी पर कोई असर नहीं पड़ता और शरीर को चीरने के बजाय गोलियां उसके अंदर ही अटक जाती हैं। दरअसल एलेक्सी के पास अब ऐसी ताकत है कि वो खुद को गैंडे में बदल सकता है और गैंडे में बदलने के बाद उसका शरीर इतना सख्त हो जाता है कि गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी एलेक्सी का शूटर भी वहीं छिपा हुआ था और जैसे ही वे लोग दोबारा एलेक्सी पर निशाना साधते हैं, उसका शूटर उन सभी को मार गिराता है जो उसे लीडर मानने से इनकार कर रहे थे। अब वहां सिर्फ एक आदमी बचता है और ये सब देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत एलेक्सी को अपना लीडर मान लेता है। एलेक्सी को अब भी उस दिन की बेइज्जती याद है जब वो निकोलाई के पास पार्टनरशिप का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन निकोलाई ने उसे ठुकरा दिया था। अब एलेक्सी उसी आदमी को निकोलाई के पास बदला लेने के लिए भेजता है। निकोलाई पहले सोचता है कि ये आदमी मेरे साथ बिजनेस करने आया है, लेकिन जल्द ही निकोलाई को समझ आ जाता है कि ये आदमी एलेक्सी का साथी है और मुझे खत्म करने आया है। ये जानकर निकोलाई अपने गार्ड्स को इन लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है और वहां जोरदार फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर निकोलाई का छोटा बेटा डिमिट्री एक मेज के नीचे छिप जाता है।
और निकोलाई वहां मौजूद अपने सभी दुश्मनों को मार गिराता है। जब निकोलाई अपने बेटे डिमिट्री को मेज के नीचे डरा हुआ देखता है तो वो और गुस्से में भर जाता है और डिमिट्री को नीचे खींचकर डांटता है कि काश तुम्हारे जैसा डरपोक बेटा न होता। इसी समय हम एलेक्सी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि निकोलाई ने उसके आदमी को मार डाला है। ये सुनते ही एलेक्सी गुस्से से चिल्ला उठता है। तभी एक आदमी एलेक्सी को क्रेवन का वीडियो दिखाता है और कहता है कि यही वो इंसान है जो शिकारियों को खत्म कर रहा है। क्रेवन को देखते ही एलेक्सी उसे पहचान लेता है और अपने खास आदमी को क्रेवन को मारने भेजता है। वो आदमी अपने साथियों के साथ जंगल में क्रेवन को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन जल्द ही क्रेवन को दुश्मनों के जाल का अंदाजा हो जाता है और वो वहां मौजूद सभी को एक एक कर मार देता है। इस दौरान जंगल के जानवर भी क्रेवन का साथ देते हैं और वहां छिपे लोगों पर टूट पड़ते हैं। तभी एलेक्सी का वो खास आदमी क्रेवन के सामने आता है, जिसके पास हिप्नोटाइज करने की ताकत है, और वो आदमी क्रेवन को जहरीला इंजेक्शन लगा देता है। क्रेवन को अजीब अजीब दृश्य नजर आने लगते हैं। वो पूरी तरह उस आदमी के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी क्रेवन को मार पाता, कैलिप्सो उसकी मदद करती है और उसके सिर में तीर मारकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो क्रेवन को होश में लाती है। इसी दौरान एलेक्सी अपने लोगों के साथ जंगल में पहुंचता है। एलेक्सी बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब तक उसका आदमी क्रेवन को मार चुका होगा, लेकिन उसकी ये खुशी जल्द ही परेशानी में बदलने वाली होती है। तभी वो देखता है कि जानवरों का एक विशाल झुंड सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि भैंसें उनके व्हीकल से टकराकर सबको कुचल दें, एलेक्सी जल्दी से अपनी कमर से जुड़ी पाइप खोल देता है, जिससे वो गेंडे में बदलने लगता है। भैंसों की टक्कर से एलेक्सी के बाकी साथी मारे जाते हैं, लेकिन एलेक्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसका शरीर अब बेहद मजबूत हो चुका है। और तभी क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी देर तक खतरनाक मुकाबला चलता रहता है। समय गुजरता है, लेकिन क्रेवन के वारों का एलेक्सी पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि उसका शरीर लोहे से भी ज्यादा सख्त हो चुका है और अब वो क्रेवन को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। फिर भी क्रेवन हार नहीं मानता और लड़ाई जारी रखता है, लेकिन एलेक्सी की ताकत के सामने क्रेवन कमजोर पड़ने लगता है। इसी वजह से एलेक्सी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन यहाँ क्रेवन चालाकी दिखाते हुए एलेक्सी को एक रस्सी में जकड़ देता है और उस रस्सी को जंगली भैंसों की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण एलेक्सी दौड़ती भैंसों के बीच जा गिरता है और वे भैंसें उसे रौंद कर बुरी तरह घायल कर देती हैं। अब एलेक्सी थोड़ा कमजोर हो चुका है और तभी क्रेवन को पता चलता है कि उसके पेट में लगी पाइप की वजह से ही एलेक्सी गेंडे में बदल रहा है। ये समझते ही क्रेवन लोहे की रॉड से उसी जगह वार करता है जहां एलेक्सी की पाइप लगी होती है, जिससे एलेक्सी दर्द से जोर से चीख उठता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और आखिरकार एलेक्सी की मौत हो जाती है। इसी बीच क्रेवन का भाई डिमिट्री भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद क्रेवन सीधे अपने पिता निकोलाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है आपने मेरा वीडियो एलेक्सी को दिया था। निकोलाई कहता है कि मुझे पहले से मालूम था कि तुम शिकारियों को मार रहे हो और एलेक्सी बिजनेस में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने एक योजना बनाई और एलेक्सी से तुम्हारे भाई का अपहरण करवाया और उसे तुम्हारा वो वीडियो भी दे दिया जिसमें तुम सभी हंटर्स को मार रहे थे और उसके लिए खतरा बन रहे थे। मुझे पता था कि तुम अपने भाई को बचाते हुए उसे मार दोगे और तुमने वही किया। आज तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। ये सुनकर क्रेवन का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि अब तक वो अपने पिता की चाल में फंसा हुआ था। क्रेवन कहता है ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैंने जानवरों का शिकार करने वाले लगभग सभी हंटर्स को खत्म कर दिया है। अब मेरी लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा नाम बचा है। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, ये काम छोड़ना मेरे बस में नहीं। मैं बचपन से हंटर हूं और हंटर ही रहूंगा और अब तुमने मेरे सारे दुश्मन भी खत्म कर दिए हैं, इसलिए अब मैं सबसे ताकतवर शिकारी बन गया हूं। ये सुनकर क्रेवन चुपचाप वहां से मुड़कर चल देता है। क्रेवन के जाते ही एक जंगली भालू निकोलाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। निकोलाई तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जब वो बंदूक चेक करता है तो उसमें गोलियां नहीं होती क्योंकि क्रेवन पहले ही गोलियां निकाल चुका था। यहाँ हमें समझ आता है कि क्रेवन के इशारे पर ही उस भालू ने निकोलाई पर हमला किया और उसे मार डाला और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रेवन द हंटर की खूंखार कहानी। अगर इस एक्शन ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसी ही धांसू मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए फुल फिल्मी फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।